तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वक्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप, IRS महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से करवा दिए हैं और रोहिणी कोर्ट से आए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में आकर 5 मिनट अपने विचार रखें। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब बहुत क्रांतिकारी हैं और कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। हाँ सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। अब भाई साहब ने मुझे 5 मिनट दिए हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं अक्सर अपना पर्चा तो लिख कर लाता हूँ और जेब में रखता हूँ, पता नहीं लगता कौन सी जेब में रखा है, भूल जाता हूँ, तो शायद 5 मिनट भी ना बोल पाऊँ। तो मैं अपनी बात को कुछ बिना पर्चे के कहता हूँ। दूसरा पर्चा रखा है, क्या नहीं बोलना है। तो बाबा साहब को नमन करते हुए, महात्मा गौतम बुद्ध साहब को नमन करते हुए, तमाम नायिकाओं को नमन करते हुए, तमाम हमारे महर्षियों को नमन करते हुए, सबसे पहले मैं बोलूँगा जय भीम। और इस मंच से मैं बात जो शुरू करूँगा, सिर्फ इतनी शुरू करूँगा कि क्या अपने परिवार में आप एकता चाहते हो या कलह चाहते हो? मोहब्बत चाहते हो या आतंकवाद चाहते हो? तो कुछ ऐसे ही सोचा गया। कहा गया कि एक राजा सब कुछ छोड़कर बाहर निकला दूसरों के दुखों के लिए, सब कुछ त्याग करके। किस लिए? कि युद्ध ना हो। युद्ध ना हो इसके लिए बुद्ध है। जहाँ पर भी युद्ध होता है उसको ख़त्म करना है, तो बुद्ध और बुद्ध के धम्म को, उसके विचारों को एकत्र करके, संगठन करके, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, संगठित होकर के हम किसी भी युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक और राक्षस था, उसको मारा गया। लेकिन पहली बार 2600 साल पहले अंगुलीमान को मारा नहीं गया, प्रेम से जीता गया। आदमी को 2 ही बातें जीवन में सबसे अच्छी लगती हैं। एक तो वो पैदा हुआ, वो दिन सबसे अच्छा होता है, और ये जान जाए कि क्यों पैदा हुआ, ये दिन सबसे अच्छा होता है। 2 दिन सबसे अच्छे होते हैं। मुझे जब मालूम पड़ा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैंने अपना जन्म देखा। 26 जनवरी सन 1975 संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को किसने लिखा संविधान? बाबा साहब ने। क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बुद्ध को जाना, धम्म को जाना, तब ये संविधान लिखा। और धम्म में, बुद्ध के विचारों में जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के लिए हों,
चाहे वो समानता के लिए हों, वो सारी विचार धुन से ही आया है जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। शायद मुझे ये बोलने का अधिकार भी नहीं होता, शायद मुझे रोजी रोटी कमाने का अधिकार भी नहीं होता, शायद मैं एडवोकेट भी नहीं होता, लेकिन अब मैं अपनी ही बात को दूसरे तरीके से कहूँगा कि जहाँ बुद्ध को लाना है वहाँ आपको एक युद्ध लाना पड़ेगा। युद्ध एकता का, युद्ध शिक्षा का, युद्ध समानता का, और युद्ध उन चीज़ों का जो आपस में कलह पैदा करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती हैं, उन चीज़ों के विरुद्ध हमें युद्ध करना पड़ेगा शांति के साथ। बुद्ध ने कहा था कि जब मैं एक इशारा करूं चांद की तरफ तो मेरी तरफ मत देखना, मेरी उस उंगली की तरफ मत देखना, चांद की तरफ देखना। यानी जो मैंने विचार दिए हैं विचारों की तरफ देखना, मेरी तरफ मत देखना। आज मुझे दुख होता है, लोग अपने घरों में बुद्ध साहब की जो सिर्फ सर को अपने यहाँ रख लेते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आज मन से कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा ना करें। अगर अपने यहाँ प्रतिमा रखनी है तो पूर्ण प्रतिमा रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ हैं, और जो बुद्ध के विरोध में हैं, जो एकता के विरोध में हैं, जो समानता के विरोध में हैं, जो ढकोसले करते हैं। इसी मन से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि शांति का मतलब और युद्ध का मतलब हमारे देश में ही सिखाया जाता है। हमारे देश में एक तरीका है शांति रखने का, कहते हैं शफ शिकन हर सपूत है जिसका। शिकन बोलते हैं माथे को, सफ़ेद शफ होता। शफ शिकन हर सपूत है जिसका, जंगबाजों से कब ये डरती है, अमन है जिसकी आंखों का तारा, मेरे भारत की ऐसी धरती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।